माला को डाल के सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाब के। सुप्रभात। आज के मुख्य अतिथि हमारे विद्यालय के आदरणीय चेयरमैन सर, माननीय प्रधानाचार्य महोदया, श्रद्धेय गुरुजन और साथियों, 15 अगस्त का शुभ दिन भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। 15 अगस्त ही वह दिन है जब देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी मिली थी। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में यह दिन भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन इन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम कृतज्ञ भाव से सभी शहीदों को नमन करते हुए विकसित भारत की संकल्पना के साथ 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस हर्षोल्लासमय अवसर पर विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी की शुरुआत में सबसे पहले प्रस्तुत है पूर्व प्राथमिक वर्ग के हमारे नन्हे मुन्ने साथियों का मनमोहक देशभक्ति नृत्य। बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती दान की। पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी ज्ञान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तथा समाज को दिशा दे, इसका ज्वलंत उदाहरण है बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गीत वंदे मातरम, जिसे गाते हुए आज़ादी की लड़ाई में कई क्रांतिकारी फांसी के फंदे पे झूल गए। आज कुछ चुनिंदा कवियों को लेकर प्रस्तुत है कार्यक्रम कवि संगम, आज़ादी के रंग कवियों के संग।
कवि संगम में उपस्थित कवि कवियत्री अपनी अपनी कविता से अपने देश को, अपनी भारत माता को कविताएं समर्पित करें। साहित्य में छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाने वाले, जिन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य लाकर माँ हिंदी के कोश को समृद्ध किया, जिनके शब्द आज भी आपकी धमनियों में उबाल लाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे कविवर जयशंकर प्रसाद जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मां शारदे को नमन करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए आवाहन करती कविता आपको समर्पित कर रहा हूं। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराध्य सैन्य सिंधु में सुवर्णवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद, जय भारत। देश बदल रहा है, दुनिया में भारत की पहचान बदल रही है। हमारा हिंदुस्तान कितना समृद्ध, कितना शक्तिशाली, उसकी पहचान क्या है? ऐसे कविवर डॉक्टर सुनील जोगी जी से मैं आह्वान करना चाहूंगी कि वह अपनी प्रस्तुति दें। मंच को प्रणाम करते हुए मैं दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी कविता समर्पित कर रहा हूँ। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा के कहते हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा के कहते हैं। हाथों में गीता रामायण कुरान उठा के कहते हैं। जो चली आ रही सदियों से, अरे जो चली आ रही सदियों से, हम वो अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम आर्यभट्ट की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं। हम आर्यभट्ट की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं। हम इतिहासों के पन्ने हैं, भूगोल बताने वाले हैं। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम श्वेत कबूतर नेहरू के जनगण मन गाने वाले हैं। 1618 भाषाएं बोलियां साथ में रखते हैं। हम 6 धर्मों 6 ऋतुओं की डोलियां साथ में रखते हैं। हम 29 राज्यों में 6400 जातियां साथ में रखते हैं। हम हिंदू सिंधु घाटी वाली पातियां साथ में रखते हैं। हम 1.25 अरब मिलके जब स्वर में जनगण मन को गाते हैं, तब दुश्मन की भी रूह कांपती जब हम एक हो जाते हैं। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। अब मैं आपका ध्यान इन पंक्तियों पर आकर्षित करना चाहूंगा। सुनिएगा। ये भारत है इतिहासों का, यहाँ कोई मन रचित कहानी नहीं। ये भारत है इतिहासों का, यहाँ कोई मन रचित कहानी नहीं। ये देश है वीर जवानों का, यहाँ कायरों की जगह नहीं। ये देश है वीर जवानों का, यहाँ कायरों की जगह नहीं। कोई कह दे अगर कुछ भारत माँ के बारे में हम सहे नहीं। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत। पीड़ा को शब्दों की छेनी से तराश कर कविता कामनी का रूप देने में माहिर हैं। ऐसी छायावाद की चतुर्स्तंभ के रूप में विख्यात कवियत्री महादेवी वर्मा जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा।
के समक्ष विजयनी तेरी पताका कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। तू नहीं है वस्त्र, तू नहीं है वस्त्र, तू तो मातृभू का हृदय ही है। प्रेममय है नित्य तू, हमको सदा देती अवय है। कर्म का दिन भी सदा विश्राम सी शांत राका, विजयनी तेरी पताका, विजयनी तेरी पताका। तू उड़े तो रुक नहीं सकता, तू उड़े तो रुक नहीं सकता, हमारा विजय रथ है। शांति ही तेरी तो हमारे लक्ष्य का आलोक पथ है। आंधियों से मिटा तब, आंधियों से मिटा तब तूने अमित जो चित्र आका, विजयनी तेरी पताका, विजयनी तेरी पताका। जय हिंद, जय भारत। कवयित्री महादेवी वर्मा की समकालीन जिनकी कविताओं में देशभक्ति की अनुभूति सुनने को मिलती है, ऐसी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। माँ वाणी को प्रणाम करते हुए एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है कि चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। आ रही हिमालय से पुकार है उत्तरी गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसन, वीरों का कैसा हो वसन। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। एक ऋषि द्रव जाग जाग बदला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसन, वीरों का कैसा हो वसन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी साहित्य के राष्ट्रकवि जो रणभूमि में शांति के गीत नहीं बल्कि बाड़ों की सुनसुनाहट और तलवारों की छनछनाहट सुनना पसंद करते हैं, जिनकी पंक्तियों में वो सामर्थ्य है जो किसी भी वीर व्यक्ति के अंदर हथियार उठाने का, रणभूमि में कूदने का उत्साह जागृत कर दे, ऐसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। माँ शारदी को प्रणाम करते हुए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, षड एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतरित रहते हैं। शूलों का मूल रसाने को, परखुद विपत्ति बरछाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके भी डर के बग में। खरदोक घेरता है जब डर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम, देशभक्त की कविताएं जो आंखों को नम कर देती हैं, ऐसी ही कवयित्री जिनकी कविताओं से हम भाव विभोर हो जाते हैं, हमारा मन देश प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है, ऐसी ही कवयित्री कविता तिवारी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं माँ बागेश्वर को प्रणाम करती हुई वीर सैनिकों के लिए कुछ पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है,
देशवासियों के खातिर पुलहित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते थे, जगह जगह विस्फोटों से माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, आओ करे प्रतिज्ञा हम सभी इस गौरवशाली भाषा में। केवल एक व्यक्ति हिंदुस्तान नहीं बनाता, हम सबको जुड़ना पड़ेगा। आओ करे प्रतिज्ञा हम सभी गौरवशाली भाषा में। क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में, जय हिंद, जय भारत। देश के वीरों से जागने का आह्वान करता हुआ अथाह उत्साह और साहस से ओतप्रोत, जिसके लिए देश सर्वोपरि है, ऐसे कविवर आशुतोष राणा जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच को नमन करते हुए कविता हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़े शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की फेरी बज रही, उठो वो निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। बलिदानों के वज्रतंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की पूजा जगे। अपनी पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सर के सौदागर। अरे खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा पर पंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। जिसकी छोटी सी लकुटी से अंग्रेजी भी हार गई, कौन? गांधी जी। जिसकी छोटी सी लकुटी से अंग्रेजी भी हार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। आज बता है कफन शीश पर जिसको आना आ जाए, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दमे टकराए। ओ कश्मीर अपने वालों कान खोल के सुनते जाना, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब राष्ट्रभक्ति पूर्ण प्रस्तुति। इंसान अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए नाचने लगता है, और अभिव्यक्ति का यह माध्यम भाषा के विकास से कई अधिक पुराना है। अब हमारे सामने देशभक्ति गीत पर नृत्य की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जूनियर वर्ग के छात्र एवं छात्राएं। देश की हम संतान हैं, तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान। जय हिंद। तलवारों पे सर तलवार
मरघट तक है तेरी कहानी। पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। तेरी मिट्टी में मिल जाना फूल बन के मैं खिल जाना इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाना तेरे खेतों में लहराना इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन मेरे बिछड़े जबन तुझके दिल कुर्बान तुझके दिल कुर्बान। ये तुझे वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना। क्या चोरी छाती वीरों की या बोली शक्लें हीरों की या गाते रांझे मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। सबसे बड़ा होता है और हमारी मातृभूमि पुत्रो हम पृथिव्या के साथ भारत भूमि को भारत माता कहकर संबोधित करती है। अगला कार्यक्रम है आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी की भारत वंदना की रचना की संगीत में प्रस्तुति। भारत माता
पूजन करो तन से मन से मन से मन से तन मन धन जीवन से तन से मन से मन से तन मन धन जीवन से माँ का पूजन करो रे भारत माँ का पूजन करो रे भारत माँ का पूजन करो रे भारत माँ का पूजन करो कृत बहुयवनिका नाट्यशाल जगभ्रास अर्थात संपूर्ण विश्व भी एक रंगमंच है और हम सब अपना अपना किरदार निभाने के लिए इस मंच पर जीवन लीला कर रहे हैं। लेकिन आज विद्यालय के मंच पर एक देशभक्ति पूर्ण नाटक लेकर आ रहे हैं हमारे साथी। इसकी शान निराली है, इसकी पहचान निराली है। इस पर जहाँ जो मिट जाए ऐसी या फिर किस्मत वाली, इसे आगे लेके जाना है। इस झंडे को दुश्मन की छाती पर फहराना है। राज तिलक और भगत गुरु ने लहू से अपने सींचा है, तब जाके हरा भरा अपना आज बगीचा है। आइए आज स्वागत करते हैं हमारे साथियों का जो नाटक करते हैं। हाँ बोलो, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? अरे आज आर्मी पब्लिक स्कूल में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर नाटक होने जा रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या विशेष बात है? ये तो हर वर्ष होता है। अरे तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। आज जो नाटक होने जा रहा है इसमें फौजी अपने कैंप में ड्यूटी के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ गाकर कुछ हंसकर मनोरंजन कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे? अरे लगता है फौजियों की परेड शुरू हो गई, चलो देखें।
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना है। ले लड्डू खा। लड्डू तुझे क्या लगा सारा लड्डू खत्म हुए? तू भी खा लड्डू, छक के खाएगा। चंद रात आती है जिंदगी बरसात तलक आती है। वंदे वंदे। सैनिक जीवन की बहुत ही सजीव और भावपूर्ण प्रस्तुति। एक बार फिर अभिनय से नृत्य की ओर चलते हैं और आज के कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है हमारी वरिष्ठ साथियों के द्वारा देशभक्तिपूर्ण गीत पर नृत्य। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये शुभ
भी कर लो कुछ याद उन्हें कर लो जो लौट घर ना आए जो लौट के घर ना आए हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो हाथ धर के बैठने से क्या बना कुछ होता है लकीरों
आज के शुभ अवसर पर अपने अमूल्य वचनों से हमें अनुग्रहित करें। Very good morning, dear students, principal ma'am, teachers, staff. Wow, what was the performance? Actually, it was mesmerizing, and I had goosebumps by watching the stage performance by cute nursery students as well as the higher classes students. Actually, it reminded me of my olden days. Those were the golden days which I spent in my school. And let me tell you the kind of infrastructure which you people have got. I hardly got anything of this kind. I studied in village, in a government school, having students from all the strata, right from laborers to the lower middle class. So I studied in those schools and I came up from that background. During my school days also I used to take active participation in such events, and let me tell you, I have won so many prizes in such competitions during those days. The kind of facilities which you people have got, you are fortunate to have this. We were having nothing with us. On the Independence Day, we used to go around in a Prabhat Feri. I don't know nowadays it is there or not. In each school, we used to wear the uniform that day itself. We were not wearing any uniform in normal other days. That was the day 26th Jan, 15th August. These were the 2 days we were made to wear the uniforms compulsory, that is khaki, short and white shirt. And many of the students, they were not able to afford that also. But I can see the active participation, kind of technologies is being used effectively to nurture the talent among the students here. Army Public School, Hempur, actually is having a great infrastructure, and the facilities which are there, all the students must be utilizing it and then putting into the practice. Other day, General Officer Commanding UD area was in the station, and I was conducting him through the station during the visit. And he had a glimpse of the school from our depot area, and he complimented and he appreciated the layout and the infrastructure, which he could see from a distance. And he appreciated and he conveyed his school actually is looking good, and infra-wise and the area-wise, the maintenance as well. His only concern was about the EPI. Let me tell you that we have to put in a lot of efforts. All these extracurricular activities, they are absolutely fine. I am glad to see that. I am very, very happy to notice the improvements and the quality of the extracurricular activities which are taking place in the school. However, our prime focus has to be on the academics. These are all go in tandem. I urge everyone, right from the principal to the students, to put in a dedicated and concerted effort to achieve a greater API. When I come next time to this school on 26th Jan or say 15th of August, because academic year will be finished by the time I reach here in the next Independence Day function. So I hope
everybody will put in an effort, because see, this is the school, this is the basic, this is the foundation, from where you will rise in your career, in your life, to become an effective citizen of this India. You have to contribute towards the development of this nation, and being a Adarsh Nagrik, that's what you should be. You should be adopting good practices and good education to cultivate yourself into a contributory factor towards the development of our country. Now, this year, the slogan of the government is Vikasit Bharat or Developed India, for which your contribution is very, very important, and immense contribution is anticipated from you all. India is developing very fast. Our economy is growing by leaps and bounds. We are into the top 5 economies of the world. That's the greatest achievement we had in the science of technology also. We are progressing and we are rubbing shoulders with the global powerhouses in this field. We had Chandrayaan successful. We had so many achievements to our credit. We as a nation have been the largest contributor from the IT industry to the world. Actually, the contribution of these IT professionals in development of those nations is highly appreciated by everyone. But what we need to do is contribute towards development of our nation in similar way. I hope everybody will be putting in the efforts and dedication to achieve the targets set in by Government of India towards the Vikasit Bharat. Now, it is with immense pride and joy that I stand before you today as we celebrate the 78th Independence Day of our great nation. This day marks a historic milestone in our country's journey, and it's truly an honor to share this special occasion with you all. Our future leaders, innovators, and dreamers, as I told you. Independence Day is not just a day on a calendar, it's a day to remember the courage and sacrifice of those who fought for our freedom fighters and countless unsung heroes envisioned an India where every citizen would enjoy the rights to freedom, equality and dignity. Their dreams laid the foundation for the India we live in today, a vibrant democracy that celebrates diversity and innovation. As a young student, you are the torchbearers of this great legacy. You are the ones who will shape the future of our country. It's your curiosity, creativity, and commitment that will drive India forward in the coming years. Today, as we honor our past, let's also focus on the future we are building together. As young students, education is the key to unlocking this future. It empowers you to think critically, to explore new ideas, and to embrace the challenges that lie ahead. Your school is not just a place to learn academic subjects, it is a space where you can develop values such as integrity, compassion, and resilience. These values will guide you as you grow and contribute towards the society. Our nation is experiencing rapid changes and few new challenges, from technological advancements to global issues, but with these challenges come great opportunities. As students, you have the power to be part of solutions that address these challenges. Whether it is through science, arts, sports, or community service, your actions can make a meaningful impact. Today, I encourage each of you to dream big and to strive for excellence. Remember that independence also means the freedom to make choices that align with your values and aspirations. Embrace learning with enthusiasm, support one another with kindness, and contribute positively to your communities. As we celebrate Independence Day today, let's take a moment to express our gratitude to those who have made our progress possible. Our teachers, parents,
and leaders who guide and support us. Their dedication helps us grow and achieve our best. I want to remind you that the future of India is bright because of the potential within each of you. Embrace your role in the journey with passion and dedication. Let the spirit of independence inspire you to contribute to a better, more inclusive and prosperous India. I also take this opportunity to thank all the staff, teacher and the principal for putting in such a stupendous show here. I could see or I could judge the intensity and the concern in the body language of the teachers who were behind the scenes or the architects behind the scenes for today's function or today's events, whatever dance or poetry and other singing items which have been taken place here. A great show, and I must congratulate each one of you on this Independence Day. I wish everyone all the very best and a prosperous future. Thank you. Jai Hind. Honorable Chairman, sir, esteemed First Lady of the depot, I, on behalf of the APS family, would like to express my gratitude for gracing this occasion with your presence. Your presence here has made a significant impact on the motto and the aspirations, plus the feelings of the school. The school is vibrating with enthusiasm. I would second your opinion, sir. Like you said, the school is bestowed with all sorts of infrastructure. We've got the best of infrastructure. The things that remains to be done is focusing on the education. Now children, you can make your impact on the nation. Education is the tool by which you can change this world. Embrace this opportunity. You are in the best school. Learn from the teachers, grow and contribute to the nation. This is what you can, in the way that you can contribute to the nation. Children, facilities, of course, they are to reinforce you. But what is more important is the spirit within. On this day of independence, like sir highlighted the journey, how we have gained this independence. It was not an easy journey. Millions have laid down their lives. So we need to lay importance on how we have gained this independence. It was not an easy journey. Today you are breathing in free air. You're getting all the facilities. Like sir also shared his life journey, the school where he studied, they didn't have much of resources. But even then, look at the position that he's risen to. That was just because of his sheer determination, perseverance, hard work and dedication. His life is an example to follow. The moment he shares his life with you, it is a clear indication that we need to follow the footsteps. Children, education is the only tool by which you can transform the nation's future. You are the world's future. You are the future of India. So the nation looks forward to you, to your contribution. The only way by which you can transform the future is through education. Another thing which sir said, I pick up the lines from him, dream big and strive for excellence. Children, dreams are very, very important. Your dreams should be big. Aim for something in life. Have some role models in life. Emulate them. Try to follow them. And that day will not be far off, that India will become the superpower. On this day of independence, let us look forward with hope and aspirations that we are the ones who are going to change the future of India. With that note, I would again like to thank the chairman and ma'am for gracing this occasion. Thank you, sir. Jai Hind! Jai Hind! धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आइए एक बार फिर राष्ट्र ध्वज को नमन करें, राष्ट्र के कल्याण के प्रति संकल्प लें, देश की सुरक्षा की प्रतिज्ञा लें और विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दें। शकील बदायूनी की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं कि
अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। जय हिंद।